सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग और स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो बड़ा खास है और साथ ही साथ आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ मैं बताने वाला हूं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा। आज हम लोग बात करेंगे, एक फोटो वायरल हो रही है आज, जहां पर आरआरबी गुवाहाटी के लिए जो है किसी स्टूडेंट ने शायद आरटी राइट टू इंफॉर्मेशन आरटी लगाया होगा और कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए वो बताया गया। उसमें देखा गया कि भैया केवल क्योंकि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आरआरबी गुवाहाटी के लिए अगर बात करूं मैं तो टोटल से 56 से 58 के आसपास पोस्ट है और उसमें भी बहुत सारे क्लासीफाई, जैसे जनरल की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की सी, ऐसे करके क्लासीफाई किया गया है। लेकिन मेन बात यह, जब इतनी सी पोस्ट के लिए 20,000 एप्लीकेशन से भी ज्यादा फॉर्म आ चुके हैं तो भैया आप सोचो जब पूरे एप्लीकेशन फॉर्म होंगे तो कितने सारे होंगे। लेकिन मेरा ये वीडियो आप लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है बल्कि मोटिवेट करने के लिए है। क्या है पूरी खबर, आइएगा जानते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में बहुत सारी काम की बात मैं बताने वाला हूं। देखिएगा, आज आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसा आप लोगों के सामने एक इमेज ऐसी दिख रही होगी जहां पर आरआरबी गुवाहाटी, ये एक किसी स्टूडेंट के द्वारा जो है ये आरटी लगाया गया। शायद हम लोग उसका नाम हाइड करते हैं, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं। रिसीव डेट 14/9/2024। अगर बात करें यहां पर तो पब्लिक अथॉरिटी आरआरबी से मांगी गई है रिक्वेस्ट, किस चीज के लिए मांगी गई है कि सर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अंडर पैरामेडिकल कैटेगरी वाइस टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, आरआरबी गुवाहाटी में कितने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए, ऐसा उस स्टूडेंट ने पूछा है। अब टोटल देखो कितने आए हैं जनरल, फिर क्योंकि अब आरटी जब मांगी जाती है, आरटी जब लगाया जाता है, आरटी जब लगाया जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जब मांगी जाती है तो इन्फॉर्मेशन देने का अधिकार होता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हाँ, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि भैया जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 3,585 एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए हैं। ओबीसी के लिए जो है लगभग 8,950 एप्लीकेशन फॉर्म, एससी के लिए 4,207 एप्लीकेशन फॉर्म, एसटी के लिए लगभग 2,689 एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए यहां से 648 एप्लीकेशन आए हैं। मतलब अगर आप इनको टोटल काउंट करते हैं तो लगभग कितना हो रहा है आप देख सकते हैं। सीधा सीधा भी लगाएं अगर 9 और 9,000 के आसपास तो यही होगा 8,900, मतलब चलो 9,000 मान लेते हैं इसको, 9,000 और 3 यहां पर आप लगा सकते हो। लगभग टोटल अगर आप देखोगे ना तो लगभग यहां पर आपका ये बनेगा लगभग 20,000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 9 9 18 मतलब ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास ये आप लोगों का हो जाएगा, या मैं बोलूं कि 20,000 शायद 79 समथिंग ऐसा कुछ अमाउंट है ना। इतने सारे फॉर्म भरे गए केवल और केवल कितनी पोस्ट के लिए, केवल और केवल 58 लगभग आसपास की पोस्ट के लिए भरे गए हैं। अब सब इतना सारा, इतना टफ कंपटीशन क्या आरआरबी में रहने वाला है क्या? हाँ, और जो तो ये तो सिर्फ एक आरआरबी गुवाहाटी की बात है, क्या क्या होगा जब आरआरबी मुंबई, हाँ आरआरबी मुंबई और आरआरबी कोलकाता के लिए जब एप्लीकेशन रिवेल होंगे तो वो कितने होंगे। तो देखो उस चीज के लिए भी मैं आप लोगों को बताऊं कि आज हम लोगों ने आरआरबी मुंबई और आरआरबी कोलकाता के लिए आरटी लगा दी है। पहली बात तो मेरे को जब लगा कि हाँ करना चाहिए, हमको बाकी चीज़ों को भी पता करना चाहिए, तो आरआरबी मुंबई और आरआरबी कोलकाता के लिए भी आरटीए लगा दिया गया है। पहली बात तो कि और हमको बहुत जल्दी पता भी चल जाएगा कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए मुंबई और कोलकाता के लिए, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको देखो इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि 20,000 एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं और हमारे पास सीट 58 ही है, या ऐसा सर मुंबई में भी होने वाला है, कोलकाता में। आपको जब पता है इतनी बड़ी मास रिक्रूटमेंट, या मैं बोलूँ इतना बड़ा मौका है, आपको सबको पता है ये मौका 2019 में आया था और इसके बाद अब 2024 में आया है। तो बहुत सारे लोग इसके लिए लगातार मेहनत कर रहे थे, लगातार इसका इंतजार कर रहे थे। तो आपको सबको अंदाजन ये है कि लगभग 3 लाख से 4 लाख तक फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, टोटल फॉर्म आने वाले हैं। इन कंप्लीट जोन्स की बात करेंगे तो लगभग 3 से 4 लाख एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट आएंगे, क्योंकि बड़ी भर्ती है, कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है। इसमें सभी लोगों ने फॉर्म फिल किया, चाहे कोई आरआरबी ऑलरेडी कोई जॉब में है, कोई ऑलरेडी जॉब में है, या मैं बोलूं कि कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो उन्होंने भी अप्लाई किया। हाँ, कोई मान लीजिए अगर जो है
कोई कहीं काम कर रहा है ऑलरेडी किसी कोचिंग में, किसी कुछ ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने भी अप्लाई किया। मतलब इसको अप्लाई करने वाले बहुत थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें से अगर जो मेहनत करेगा, जो सफलता है, जैसे मान लीजिए 20,000 है, तो 20,000 में से सीरियस स्टूडेंट, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो एकदम सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, वो बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे सीरियसली स्टूडेंट। तो आप पर्टिकुलर ये मान के चलिएगा, क्योंकि एग्जाम मान के चलिएगा इसका जनवरी और फरवरी में अगर इसका एग्जाम होता है, तो यहाँ से 90 दिन आपके पास बचेंगे, लगभग 90 डेज आपके पास बचेंगे। और इन 90 डेज में अगर आप कुछ भी छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, मैं बोलूं कि 2 महीने बिल्कुल एकदम गायब होकर अगर मेहनत से अगर आप इसके पीछे लग जाओ ना, हाँ, कि सुबह आप एक ही स्ट्रेटजी अपनाइए। यहाँ पर सुबह 2 घंटे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में जरूर पढ़िए, 2 घंटे डे आफ्टरनून में जरूर पढ़िए, और 2 घंटे यहां पर नाइट में दीजिए। ये 6 घंटे आप कोचिंग के अलावा दीजिए। अगर आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं तो उसके अलावा, एक्सेप्ट द कोचिंग, कोचिंग के अलावा जो है आप ये 2-2 घंटे सेल्फ दीजिए, रिवीजन कीजिए। और इनमें ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, डेली के 100 एमसीक्यू जरूर सोल्व कीजिए। ये 100 एमसीक्यू का पावर पैक आप बना लीजिए। जब तक आप इस प्रैक्टिस में नहीं आएंगे कि 100 एमसीक्यू डेली करने हैं, तब तक सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ जितना हो सके पीवाईक्यूज भी सोल्व कीजिए, और डेली प्रैक्टिस डीपीपी जरूर सोल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा डीपीपी सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा दिया, मान लीजिए आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ा दिया, कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया, मान लीजिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो इसको इस तरीके से रट लीजिए। पहली बात तो इसको रटिए। पहला सिस्टम क्या होता है, नोट्स को रटिए। कैसे? कि जैसे आज लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ाया, 4 तरीके के लेवल बताया, प्राइमोडियल बताया, प्राइमरी बताया, सेकेंडरी, टर्शियल, चारों में कहां कहां क्या क्या बताया, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ। और फिर उसके अलावा कितने एमसीक्यू बढ़ सकते हैं, कितने जो है खास एमसीक्यू बढ़ सकते हैं, उन सब बातों को आप जो है वो लिखिए। क्या क्या एमसीक्यू हो सकता है, कैसे, मतलब ये समझिए, टारगेट कीजिए कि आज भले दिन के 3 ही टॉपिक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, लेकिन ऐसे पढ़ूंगा कि बस उनको फिर कभी वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डेली टारगेट कीजिए कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, इतने टॉपिक तो मैं पढ़ के रहूंगा। या वीकेंड्स में आपने शुरू कर दिया कि आज शनिवार हो गया, आज रविवार हो गया, चलो आज पूरी कंप्लीट फंडामेंटल को रिवाइज करना है, आज कंप्लीट पीडियाट्री को रिवाइज करना है, आज कंप्लीट ओबीजी को रिवाइज करना है। ऐसे हर संडे टू संडे प्लान कीजिए, वीकली प्लान कीजिए, हर 15 दिन में प्लान कीजिए, हर 3 दिन में प्लान कीजिए। कल जो पढ़ाया आज रिवाइज कीजिए, आज का फिर नेक्स्ट अगले रिवीजन डेली जरूरी है, एमसीक्यू डेली जरूरी है। और अपने ये बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हुई है कि 20,000 एप्लीकेशन आ गए, मेरा कैसे होगा। देखो, जो ऐसा सोचते हैं ना कि यार मेरा नहीं हो सकता, वहां पर ये बात याद रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि एक बड़ा सा हाथी कुछ नहीं कर सकता और एक छोटी सी चींटी उस हाथी को पागल कर सकती है। तो बस वही बात है कि आप बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है, आपका बिल्कुल होगा अगर आप मेहनत करेंगे। अगर ये 2 महीने डेडिकेटली आपने इसके ऊपर दे दिए तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप इन नंबर ऑफ पोस्ट से मत डरिए कि 20,000 वहां पर आ गए। अभी तो ये डाटा बहुत सारा आने वाला है, मैं बता रहा हूं 3 लाख 4 लाख हो या उससे भी ज्यादा हो सकता है। डाटा बहुत बड़ा होने वाला है, तो इस डाटा से मत डरिए। आप डाटा से नहीं डरना है, आपको डरना है किससे, आपको मेहनत करते जाइए, बस सफलता जरूर मिलेगी। वो एक लाइन भी है कि अभी तो असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमां बाकी है। तो बस आप इससे मत डरिए। क्योंकि आज मैंने देखा जैसे ही बात आई, बहुत सारे बच्चे अफेयर्ड हो गए कि नहीं यार सर कैसे होगा, 20,000 एप्लीकेशन आ गए सर, 40,000 आ गए सर, ये हो गया वो हो गया। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, एक सीट आपकी है, बस ये मन में मान के चलिए। एक बार लिख लीजिए एक जगह कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, उस पीडीएफ में मेरा नाम आके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो बस वो आके रहेगा। इस बार ठान लीजिए, जो जो बताया है सबको सोल्व कीजिए। और साथ ही साथ आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आप जो भी अभी भी बैच से नहीं जुड़े हैं, भैया देखो यहां पर पैसा नहीं देखना है, यहां पर आपको कुछ भी नहीं देखना है कि यार 2 महीने क्या, 2 महीने सब कुछ भूल जाइए और आपकी तैयारी को बेहद खास बनाइए, क्योंकि ये मौका नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये मौका नहीं आने वाला है। सीरियसली 2 महीने ऐसा जुड़ जाइए कि बस सब कुछ यही है, जो भी है माता पिता सब कुछ यही है, बस मैं इसी के पीछे पड़ा रहूंगा। आप अपनी तैयारी को अभी स्ट्रोंग कर सकते हैं, अभी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। कैसे? अभी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं बाय द तेजस बैच से जुड़कर। यहां कूपन कोड मैं बता देता हूं, नर्सिंग के लिए है Y930। और जैसे आप ये कूपन कोड एंटर करेंगे, यहां पर देखो, वापस बताता हूं, जैसे आप ये कूपन कोड एंटर करेंगे,
यहां पर अब जैसे ये कूपन कोड एंटर करेंगे आपको डायरेक्ट तेजस दिख जाएगा। तेजस पर आप क्लिक करेंगे, वाई नाउ पर क्लिक करेंगे, एंटर कूपन कोड क्या है Y930, Y930 जैसे आप अप्लाई करेंगे और ये 2199 2200 रुपए में आपको ये बैच मिल रहा है। लेकिन आप इसका अमाउंट मत देखिए, आप देखिए इसकी लेवल ऑफ स्टडी, इसमें शानदार तरीके से पढ़ाई हो रही है। तो आप इस बैच में आज ही जुड़ सकते हैं। तो अभी आप बैच में जुड़ जाइए और तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए कि सिलेक्शन कैसे होगा क्या होगा, जरूर सिलेक्शन होगा। याद रखिएगा कि एक लाइन भी है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है और नीचे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो आप केवल ये मत सोचिए कि मेरा कैसे होगा, मेरा होगा, जरूर होगा, बस ये बात याद रखिएगा। तो उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।